हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, आज हम लेकर आए हैं, आज हम देखेंगे हमारा डार्क रोमांस का 4th एपिसोड। होप आपको ये पसंद आएगा। जो भी जैसा भी हो, आप लोग कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलना और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो आजकल। क्या पानी की कमी की वजह से लाइक करने में भी कमी कर रहे हो? बोलो बोलो। तो इन चीज़ों में कमी मत किया करो यार, कर दिया करो, अच्छा लगता है। स्टोरी की अब हम शुरुआत करते हैं। फिनिशिंग वहीं पर हुई थी जहां हम शुरुआत करने वाले हैं। विंग जो शुयांग के सजेशन के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। अगर वो शुयांग की बात को दोबारा मान लेगा ना, पक्का वो फंस जाएगा, जिस तरीके से वो पिछली बार फंसा था। क्योंकि पिछली बार भी तो वो शुयांग की बात मानकर अपनी ज़िंदगी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और ज़िंदगी जीने के लिए बाहर गया था, और वहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। तो फिर अब वो क्यों जाएगा दोबारा शुयांग के रास्ते पर चलने के लिए, जिस रास्ते पर चल करके उसे और ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए विंग यही सब कुछ सोच रहा था। उसी टाइम शुयांग की एंट्री होती है विंग के रूम में। नॉक करने के बाद शुयांग विंग के लिए फूड लेकर आया था। विंग कहता है, क्या है शुयांग? शुयांग कहता है, क्या क्या है विंग? आई एम सॉरी यार, मैं तेरे लिए देख तेरा फेवरेट फूड कुक करके लाया हूँ, प्लीज़। विंग कहता है, क्या प्लीज़? कैसा प्लीज़? मुझे नहीं खाना तेरा बनाया हुआ फूड। तेरी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी कितनी उथल पुथल हो चुकी है। विंग शुयांग को बहुत गालियाँ दे रहा था और शुयांग बार बार माफ़ी मांगते हुए बोलता है, विंग मेरे एकदम लास्ट सजेशन मान ले। इसके बाद ना, आई प्रॉमिस, तू ना ये सब कुछ भूल जाएगा। और वैसे भी तो एक बात सोच कर देख देख अब तेरी ज़िंदगी में कितना कुछ है, एकदम उथला पुथला सा। तेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं सुनाने के लिए, और तेरी कहानी तो मुझसे भी ज़्यादा भयानक है। तो तेरी स्टोरी सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा लोगों को। फिंग कहता है, मैं इन स्टोरीज़ को करूँगा क्या जब मेरे पास मेरी जॉब ही नहीं बचेगी? मैंने मेरे बॉस को किडनैप किया, सीरियसली, और अब मेरा बॉस मुझे परेशान करने के लिए एक ऊट पटांग सी चीज़ लेकर आया है। वो ये कि अब वो मुझे परेशान किया जा रहा है। तुझे पता भी है वो किस तरीके से मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था? हो, मुझे तो अजीब लग रहा था। विंग जो ये सब कुछ बोलते हुए ना बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। शुयांग जिसे पता था अगर विंग का गुस्सा फटा तो वो फिर एक बार पिटेगा, और अभी ये चोटों के निशान है ना, उससे बड़े बड़े निशान उसके बदन पर नज़र आएंगे उसे, और वो तो बाहर निकलने के लायक नहीं बचेगा। फिर वो सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ में फ्लर्ट कैसे करेगा? अभी भी शुयांग इस बारे में सोच रहा था। फाइनली शुयांग हिम्मत करके फिर एक बार कहता है, विंग आई स्वेयर ये सजेशन काम करेगा, क्योंकि तेरा बॉस लड़कों में तो इंटरेस्टेड नहीं हो सकता ना। विंग कहता है, उसने खुद कहा है वो गे है। कब कहा है? विंग को अपने सपने के बारे में याद आता है। अब वो शुयांग को अपने सपने के बारे में तो नहीं बता सकता ना। वैसे उसके बॉस ने तो उससे नहीं कहा कि वो एक गे है। विंग ने तो अपने सपने में देखा था। हाँ, उसने सपने में देखा था। विंग कहता है, हाँ बोला था ऐसे ही। शुयांग कहता है, देख विंग, अपने मन में एक उजुल बुजुल चीज़ें बनाना बंद कर। वो इतना बड़ा इंसान है, उसे लड़के कैसे पसंद हो सकते हैं? मुझे लगता है वो बस तुझसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो फुल एंड फाइनल तू बस यूज़ कर। विंग कहता है, किस चीज़ का यूज़? शुयांग कहता है, तुझे पर्सनल सिक्योरिटी बनाया है ना, उस चीज़ का यूज़ कर। तू ऐसा दिखा जैसे वो तेरी तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है ना, तो उसकी तरफ 4 कदम आगे बढ़ जाता है। विंग कहता है, और मैं इस बाहर जाकर सीधे कुएं में कूद जाऊँ, है ना? मैं खड्डा खोदूँ और उसमें जाके गिर जाऊँ, है ना? यही बोल रहा है? शुयांग कहता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। देख विंग, जब आप किसी चीज़ से भागते हो तो वो आपके उतनी ही करीब आने की कोशिश करती है, और जैसे ही आप उसके करीब जाने की कोशिश करते हो, कुछ टाइम तक तो वो ठहरती है, थोड़ा बहुत आपके करीब भी आती है, लेकिन जैसे ही उसे नज़र आता है कि आप उसके हो चुके हो, वो भाग जाती है। और ये अमीर लोगों का ना पंगा ये है। उसने क्या सोचा है पता है? तू तू उससे दूर भाग रहा है अब, इसलिए वो तेरे करीब आ रहा है। जैसे तू उसके पास जाएगा ना, वैसे वो दूर भाग जाएगा। विंग कहता है, और अगर वो नहीं भागा तो मैं क्या करूँगा? शुयांग कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो देख, वो इतना अमीर है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, और कंपनी का मालिक भी वही है। मुझे जहाँ तक पता है वो कंपनी उन्हीं लोगों से बिलोंग करती है। लांस की है ना वो कंपनी। विंग कहता है तो लांस की ही।
तेरे बॉस का नाम भी लान वांगजी है, तुझे कैसे पता? अब वो सब तू छोड़, है ना यही? विंग कहता है वांगजी तो है, लान है कि पता नहीं मुझे। शुयांग कहता है जो भी है। विंग कहता है हाँ जो भी है तो क्या, लान है तो क्या हुआ, लान है तो क्या, वो मुझे परेशान करना छोड़ देगा अगर मैं उसकी तरफ जाऊँगा तो। शुयांग कहता है हाँ। विंग कहता है तेरा दिमाग पक्का चल चुका है, मुझे लगता है जिस सदमे में मैं हूँ ना, उससे ज़्यादा बड़ा सदमा तुझे लगा है, इसलिए इतनी बहकी बहकी बातें करने लगा है अब तू। शुयांग कहता है अरे नहीं, अब तू देख, वो जब इतना बड़ा कंपनी का ओनर की फैमिली से बिलोंग करता है, तो तुझे लगता है उसकी फैमिली उसे अलाउ करेगी किसी लड़के को डेट करने के लिए भी? उसको उनको वारिस नहीं चाहिए होगा, और बड़ी फैमिलीज़ में तो पंगा यही होता है। विंग कहता है और कहीं वो ओपन माइंडेड लोग हुए तो मैं तो फंस जाऊँगा। शुयांग कहता है नहीं है। विंग कहता है तुझे कैसे पता? शुयांग कहता है वो बात यह है ना कि मैंने उसकी फैमिली में से किसी के साथ नाइट स्पेंड कर रखी है। विंग कहता है शुयांग। विंग हैरान होकर शुयांग को देख रहा था। शुयांग कहता है तुझे क्या करना है वैसे इस चीज़ से? जिसके साथ ही मैंने नाइट स्पेंड की है ना, उसने मुझे बताया ही है सब कुछ चीज़ें, और उसने ये भी कहा है कि इतना कुछ पंगा नहीं है, और उसकी फैमिली कभी किसी लड़के को डेट करने के लिए अलाउ नहीं करती है। वो बस लड़कों को लड़कियों को और लड़कियों को लड़कों को ऐसा डेट करने को अलाउ करती है। और उनकी फैमिली में एक लड़का है जिसको लड़के पसंद है, और उनकी फैमिली ने उसे अपनी पूरी प्रॉपर्टी से भी निकाल दिया और उसे परमिशन भी नहीं दी उस लड़के के साथ में रहने के लिए। विंग कहता है तुझे बहुत अंदर की बातें पता है, और ये सब कुछ पता कैसे चला, और तू मुझे अब क्यों बता रहा है? उस दिन क्यों नहीं बताया, कल क्यों नहीं बताया जब मैंने तुझे तेरी पिटाई की थी तब? शुयांग कहता है तूने मेरी बात सुनी कहा, उससे पहले ही मुझे बिना साबुन पानी के धुल दिया। विंग को अच्छे से समझाने के बाद, क्योंकि शुयांग ना बातें बनाने में, बातें लगाने में और मनवाने में बहुत अच्छा इंसान है। अगर कोई चीज़ उससे कह दी जाए कि तुम करना, तो वो बस किसी भी हाल में हो सके करके दिखाएगा। अभी तो वो विंग को बस कन्विंस कर रहा था इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी के लिए शुयांग को ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा था, और उसे लगता है कि ऐसा ही होगा। विंग जैसे ही उस इंसान के करीब जाएगा, खुद ब खुद कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे विंग उस इंसान से दूर हो ही जाएगा। उसे पूरा यकीन था इस चीज़ पर, जैसे कि उसने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रखी हो, इस तरीके का यकीन था उसे। शुयांग के इतने डिटर्मिनेशन को सुनकर ना विंग के मन में भी डाउट आ गया कि उसे इस बार शुयांग पर बिलीव करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्यूरेट और श्योर तो वो तब भी नहीं था जब वो विंग को बाहर लेके जा रहा था। तो विंग सोचता है कि वो बात मानेगा, इसलिए वो शुयांग से कहता है आखिरी बार तेरी बात मान रहा हूँ, अगर कुछ गड़बड़ होती है मैं तेरी जान ले लूँगा शुयांग। शुयांग कहता है ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ होती है ना, मेरा गला और तेरा हाथ दोनों एक दूसरे के सामने रहेंगे, गला घोट कर तू मुझे जान से मार देना। इसके बाद हम देखते हैं अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर विंग रेडी हो चुका है। अंदर से वो काँप रहा था और ऊपर से खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसे अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे कि आज तो बस वो गया, आज उसे फ्लर्ट बैक करना है अपने सीईओ के साथ में। नहीं, अपने बॉस के साथ में वो कैसे फ्लर्ट करेगा, कैसे फ्लर्ट बैक करेगा? उसने कभी फ्लर्ट किया भी नहीं है, वो कैसे क्या बोलेगा, क्या डायलॉग मारेगा, कैसे एक्ट करेगा, कुछ भी विंग को समझ नहीं आ रहा था, पर इतना था कि उसे एक्ट करना है। विंग जब अपने रूम से बाहर निकलता है तो शुयांग रेडी खड़ा हुआ था। शुयांग विंग को देखकर कहता है ओह विंग, तू आज कुछ ज़्यादा हैंडसम नहीं लग रहा है, सच में आपने सीईओ को सेड्यूस करने जा रहा है? विंग कहता है शुयांग मैं तेरी जान ना ले लूँ अगर तूने एक शब्द और उल्टा पुल्टा कहा तो। शुयांग कहता है उप्स, टंग स्लिप हो गई मेरी, आई एम सॉरी विंग। वो बहुत ड्रामेटिकली ये सब कुछ कहता है। विंग उसके पास जाता है और सीधे उसके पिछवाड़े पे अपनी पैर से दे मारता है एक लात। इसके बाद शुयांग वहीं बैठ जाता है, क्योंकि कल उसे वहीं पर बहुत ज़्यादा मार पड़े थे विंग के हाथों से। शुयांग कहता है या विंग, तुझे कोई और जगह नहीं मिलती है मारने के लिए, वो जगह बहुत सेंसिटिव है। विंग कहता है ठीक है, पीछे की जगह आगे मारूँ? शुयांग कहता है नहीं, फिर तो मेरी सारी आने वाली नस्लें को नाश हो जाएगा। नहीं, तू पीछे ही मारने की जगह फ़िलहाल तो तू निकल जा, लेट हो रहा है ना, मैं भी चलता हूँ। ऐसा बोलकर शुयांग अपना बैग उठाता है और वहाँ से भाग जाता है, रफा दफा हो जाता है। अभी उसे कुछ दिन तक इस अपार्टमेंट में रहना पड़ेगा। उसे अभी कोई अपार्टमेंट मिला नहीं है, उसकी सैलरी उसने उड़ा दी है,
उसकी सैलरी भी नहीं आई है, पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो खा भी विंग कर रहा है और रह भी विंग किधर रहा है, और विंग की ज़िंदगी में आग लगा रहा है वो उठ पटांग सजेशन दे देकर। अब विंग जो शुयांग की बात मानकर सीधे अपने ऑफिस पहुंच जाता है, और वहां जाकर वो अपने डेस्क पर बैठ गया था। बैठते हुए वो सोच रहा था कि आज क्या कोई उसे बुलाने के लिए आएगा, क्योंकि उसकी पोस्ट बदल गई है ना, उसे प्रमोशन मिल गया है। अब वो एक मामूली एम्प्लॉय नहीं रहा, बल्कि उस कंपनी के बॉस का जो पर्सनल सेक्रेटरी है वो बन चुका है। तो क्या उसकी बैठने उठने की जगह भी बदली जाएगी, या फिर बस ये कुछ समय का ड्रामा कुछ टाइम चल करके ख़त्म हो जाएगा? क्या वांग जी उसे अपनी जॉब से निकाल देगा? चलो, जब निकालेगा तब देखा जाएगा, जब तक नहीं निकालता तब तक तो वो काम करेगा। हाँ, बेमन से सही, पर करेगा। हो सकता है लान वंग जी उसे जाने दे। और दूसरी बात यह है कि विंग का जो है रिजिग्नेशन लेटर, वो भी तो अप्रूव होना चाहिए। विंग अगर दूसरी जगह काम करने भी जाए तो विंग सोच रहा था कि वो दूसरी जगह काम करने के लिए अपना देगा रिज्यूम और इंटरव्यूज़ वगैरह, ताकि वो कहीं पर सिलेक्ट हो सके। और जैसे ही वो कहीं पर सिलेक्ट होता है, वो यहाँ पे अपना रिजिग्नेशन लेटर लगा देगा, क्योंकि अब उसे लगता नहीं है कि इस कंपनी में उसका कोई फ्यूचर बचा हुआ है। विंग ये सब कुछ सोच रहा था अपने डेस्क पर बैठकर। तब वहाँ पर शूशे आता है, थोड़ा सा लीन होते हुए विंग की तरफ वो कहता है, और विंग, कैसी चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी? विंग अचानक आए इस इंसान को बस एक पल के लिए देखता है, फिर कहता है, कैसी चलेगी, निहायत ही बोरिंग। शूशे कहता है, ऐसे कैसे बोरिंग है? कल तक तो तू बहुत खुश था, पार्टी वार्टी दी थी हमें, अब अचानक क्या हुआ है? इतना दुखी, उतरा उतरा सा चेहरा, मुरझाया हुआ सा लग रहा है विंग। क्या रात में सोया नहीं एक्साइटमेंट की वजह से? आज भी यहीं सोने का विचार है? हो सकता है आज अगर CEO तुझे सोते हुए देख ले तो सेक्रेटरी की जगह तुझे अगला चेयरमैन बना दे। वो तो मजाक कर रहा था। विंग जो उसकी तरफ मुंह बनाकर देखता है। विंग की ऐसी हालत देखकर शूशे को अच्छा नहीं लगता है। विंग से वो पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, इसलिए वो विंग के हाथ को पकड़ लेता है। और उसी टाइम पर लान वांग जी वहाँ आया हुआ था। वांग जी जब विंग को इतना करीब किसी और इंसान के देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। उसकी आंखों में जलती हुई आग साफ साफ नज़र आ रही थी। वो वहाँ पर सीधे फ़ोन करता है विंग के डेस्क पर। विंग का फ़ोन बजता है। दूसरी तरफ वांग जी था। वांग जी अपने कैबिन से बोल रहा था, कम टू माई कैबिन राइट नाउ। विंग को उसने अपने कैबिन में बुलाया था, और जिस तरीके की उसकी आवाज़ थी साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो इंसान गुस्सा है। विंग खुद से कहता है, उसने तो कुछ भी नहीं किया गुस्सा दिलाने वाला। उसने कल रात तो इसको खुद के अपार्टमेंट से खुद से बाहर भी नहीं निकाला, ये तो खुद वापस गया था ना। अब क्या हुआ है इसे पता नहीं, इसका दिमाग शायद चल उठा है, लगता है इसे मेंटल हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। विंग का मन तो बहुत कर रहा था कि वो वांग जी को जाकर बोल दे कि सर आपको मेंटल हॉस्पिटल जाकर अपना ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है, या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। आपके दिमाग के कुछ पुर्जे या फिर आपके दिमाग की कुछ नसें अपनी जगह से हिल चुके हैं और हट चुकी है। पर विंग अपने आप को कंट्रोल करता है, गहरी सांस छोड़ता है और शूशे से कहता है, CEO ने बुलाया है मुझे कैबिन में, मैं जाकर आता हूँ। हाँ, ऐसा बोलकर बिना किसी जवाब के वहाँ से विंग निकल गया था। ऑफिस में पहुंचकर वो सीधे दरवाजे को से बंद कर देता है, क्योंकि वो अपने आप बंद हो गया था। जैसे ही विंग अंदर जाता है वैसे ही वांग जी वन साइड जो वॉल थी उसको ऑन कर देता है। अब अंदर से बाहर का नज़ारा देखा जा सकता था, बाहर से अंदर का नहीं। विंग जैसे ही वहाँ पहुँचता है, वांग जी उठकर विंग के करीब आता है, उसे धक्का देता है, वॉल पे पुश करता है, उसके करीब आता है, इतने करीब कि विंग को वांग जी के वो गर्म सांसें और गुस्से भरे आंखें बहुत अच्छे से दिखाई और महसूस हो पा रही थी। विंग अपनी जगह पर जम गया था पुतला बनकर कि ये इंसान इतना गुस्से में क्यों है और उसके साथ ऐसी हरकत करना क्यों कर रहा है ऐसी हरकत। विंग चाहकर भी वांग जी को धक्का नहीं दे पा रहा था। विंग जो जम गया था, उसे डर लगा था या फिर क्या हुआ था पता नहीं, पर हाँ उसने अपनी धड़कनों को बढ़ते हुए महसूस किया। शायद ये डर की वजह से था। वांग जी विंग के करीब आता है, और जैसे विंग वांग जी को इतना करीब देखता है, पता नहीं क्यों पर वो गल्प कर लेता है। जैसे विंग का एडम्स एप्पल अप डाउन करता है, वांग जी अपना कंट्रोल पूरी तरीके से लूज़ करके विंग के लिप्स को ब्रूटली किस करने लगता है। ये किस पिछले किस से बिल्कुल अलग था, क्योंकि अभी वो उस विंग को ना बाइट कर रहा था उसके लिप्स पर। विंग को अपने लिप्स पर पेन महसूस होता है और वो अब जाकर वांग जी को पुश करता है। विंग जैसे ही अपने लिप्स को अपने थंब से थोड़ा सा सहलाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे ब्लड निकल रहा है उसके होठों से, चोट लग चुकी है उसे।
विंग कहता है, सर आप क्या कोई डॉग हैं जो मुझे इस तरीके से बाइट कर रहे हो? और सीरियसली आप बिना परमिशन के किसी को भी किस कैसे कर सकते हैं? वांग जी कहता है, हाउ डेयर यू। विंग कहता है, हाउ डेयर यू सर, आपको दिखता नहीं है कि मैं आपका एक एम्प्लॉय हूँ? आपने मुझे ख़रीदा हुआ नहीं है जो आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। आपको मेरी परमिशन तो लेनी चाहिए। और वैसे मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुरंत ही विंग को शुयांग की बात याद आती है जो शुयांग ने कहा था। विंग अपनी टंग को बाइट कर लेता है क्योंकि उसने वो कुछ भी नहीं किया जो शुयांग ने उससे करने के लिए कहा था। विंग के शब्दों ने जैसे वांग जी को और गुस्सा दिला दिया था, क्योंकि अब वांग जी ने विंग को वहाँ से खींचकर टेबल पे पुश कर दिया था और उसे टेबल पे बिठाते हुए वो उसके पैरों के बीच में आ गया था। विंग के वेस्ट को पकड़ के टाइटली होल्ड करते हुए वो उसे टेबल पर लीन कर चुका था। वांग जी उसके ऊपर लीन हो चुका था। विंग जिसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था, डर लग रहा था, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला ना। वांग जी विंग की आंखों में देखता है। अपने एक हाथ से विंग के जॉ लाइन को वो एकदम दबा देता है और विंग की आंखों में देखते हुए बहुत ही गुस्से के साथ कहता है, अगर मैंने तुम्हें अब किसी और के साथ इतना करीब देखा, आई कांट गारंटी कि मैं फिर तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये किस सिर्फ एक वार्निंग है विंग। जो चीज़ मेरी है वो सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और के करीब नहीं देख सकता। और मेरी ज़िंदगी में आने की गलती तुमने खुद से की है। मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में खुद से नहीं बुलाया था। विंग जो डर गया, वो अंदर से डर गया। वो अपनी आवाज़ को, अपने आप को काम करते हुए कहता है, पर सर मैंने किया क्या है? वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसके अब चिन को वो छोड़ देता है, जिस चिन से विंग बहुत मुश्किल से बोल पा रहा था। वांग जी उसके गालों को दोनों हाथों से सहलाते हुए बोलता है, तुम अभी मेरे सेक्रेटरी के इतने करीब थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं जेलस था, समझ आया? विंग बस डम्फाउंडेडली वहाँ पर अभी भी ऐसे ही था, उसी कंडीशन में। और वांग जी दूर हट चुका था, वो अपने कोट को सही कर रहा था और विंग अभी वहीं पर लेटा हुआ था। कुछ टाइम बाद वहाँ पर एंट्री होती है शुशे की, जो कि वांग जी का सेक्रेटरी हुआ करता था। वो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर नॉक करके अंदर आया था। जैसे नॉक की आवाज़ आती है, विंग हड़बड़ाहट में वो टेबल से नीचे उतरता है, क्योंकि वो टेबल पर लेटा हुआ था। जैसे वो ऐसा करता है ना, वो नीचे गिर जाता है और जैसे विंग नीचे गिरता है, विंग के सर पर हल्की सी चोट आती है, जिसे देखकर वांग जी विंग के करीब आता है। शुशे अंदर आ चुका था। जब वो देखता है कि कंडीशन क्या है तो उसे समझ नहीं आता है कि वो हंसे या रोए, क्योंकि उसके आने से ये क्या हो गया है। वो देख रहा है कि उनके कंपनी का बॉस विंग को ऐसे लगभग अपने गोद में बिठाए हुए है। उसने विंग के सर को अपने चेस्ट से लगाया हुआ है और वो अपने हाथ से विंग के एक साइड के सर को दबा रहा है, क्योंकि विंग का माथा टकरा गया था टेबल से, इसलिए ताकि विंग को ज़्यादा पेन ना हो। विंग कह रहा था, मैं ठीक हूँ, मुझे पुश करना बंद करो, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो। वांग जी विंग को छोड़ देता है। अब विंग वहाँ से उठकर कहता है, सॉरी सर। विंग अभी किसी के सामने कुछ और बोलना नहीं चाहता कि उसने लान वांग जी के साथ क्या किया है और उसका लान वांग जी के साथ क्या रिलेशन है। कुछ विंग बताना नहीं चाहता, रिवील नहीं करना चाहता। और वांग जी किसी से नहीं डरता। वह शुशे की तरफ देखकर कहता है, हु लेट यू इन? वांग जी बहुत गुस्से में था शुशे पर, क्योंकि उसने शुशे को अंदर आने के लिए परमिशन नहीं दी थी, तो ये अंदर कैसे आया। और दूसरी बात यह थी कि शुशे के अंदर आने से विंग को चोट लगी, इसलिए वो ज़्यादा गुस्सा था। शुशे डर गया। विंग जिसे अब अपने ऊपर कुल्हाड़ी मारनी होगी, क्योंकि वो अपने दोस्त को तो मुसीबत में नहीं देख सकता था, तो वो आगे आकर कहता है, मैंने। वांग जी विंग की तरफ देखकर कन्फ्यूज़न में एकदम गर्दन थोड़ी टेढ़ी करके एक आईब्रो को ऊपर उठाकर दांत पीसते हुए बोलता है, खब। विंग कहता है, आपने सुना नहीं सर, पर मैंने कह दिया था कि यू कैन कम इन। शुशे एक गहरी सांस छोड़ देता है, वहीं धीरे से, ताकि वांग जी को दिखाई भी ना दे। पर उस रिलीफ भरी उस एक सांस को वांग जी ने देख लिया था। उसकी नज़रों से कुछ बच सकता है क्या? उसे समझ आ गया था कि विंग झूठ बोल रहा है, पर वो विंग के झूठ में सपोर्ट लगाते हुए कहता है, ऑल राइट, कीप द फाइल्स ऑन द टेबल। फाइल्स को टेबल पर रखकर शुशे जा चुका था। विंग अभी भी उस कैबिन में था। विंग कहता है, सर क्या मैं भी जा सकता हूँ? वांग जी कहता है, नो, कम हियर। वांग जी अपनी चेयर पे जाके बैठ गया था। विंग कहता है,
पर सर क्यों मैं आपके करीब आऊँ? आप दूर से भी बात कर सकते हैं जो आपको बात करनी है। विंग को फिर से याद आ रहा था शुयांग की वो बातें, उसके कानों में अब गूंजने लगी थी। शुयांग ने जो उसे सुबह समझाया था ना, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में घंटी की तरह बज रही थी, बार बार टन करके, कि अब उसे वो सब कुछ करना होगा ऐसा, वरना वो इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाएगा। वो वांग जी की तिरछी स्माइल को देखता है, जिसे देख कर ना विंग को इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी के अभी वो लान वांग जी का सर को पकड़े और टेबल पर दे मारे। विंग इमेजिन करता है जहाँ पर वो सीधे जाता है गुस्से में लान वांग जी के पास। लान वांग जी विंग को हैरान भरी आंखों से देखता है, क्योंकि विंग गुस्से में था। विंग वांग जी के बालों को टाइटली होल्ड करता है, उसके सर को उठाता है और ज़ोर से धक्का देकर उस कांच की टेबल पर दे मारता है। कांच की टेबल टूटती है और वांग जी वहीं नीचे गिर जाता है। उसके बदन पे बहुत सारे कांच के निशान हो जाते हैं। वो नीचे पड़ा होता है, एक पैर दूसरी तरफ, दूसरा पैर दूसरी तरफ, दोनों हाथ एकदम, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और उसकी टंग बाहर निकली हुई, आंखें रोल करते हुए, और वो बस इधर उधर जैसे मिर्गी आते हुए कोई झटके लेता है ना, उसकी बॉडी वैसे झटके खा रही है। विंग ये सब सोच कर ना मुस्कुरा देता है। वांग जी पूछता है, क्या हुआ? क्या इमेजिन कर रहे हो? वांग जी विंग के सामने अपना हाथ हिलाकर चुटकी बजाता है और विंग से पूछता है। विंग कहता है, हाँ। फिर वो अपने आसपास देखता है। अरे नहीं, उसने लान वांग जी को नहीं मारा है, वो इमेजिन कर रहा था। विंग खुद से कहता है, पागल हो क्या हूँ मैं इसकी तरह? पर फिर वो वांग जी के करीब जाता है, क्योंकि उसे शुयांग की बात पर एक बात अमल करना होगा। ऐसे तो वो बच ही नहीं पा रहा है, बल्कि लान वांग जी तो और ज़्यादा बोल्ड होता जा रहा है। कल तक उसने बस विंग के करीब आने की हिम्मत की थी, और आज उसने डायरेक्टली विंग को किस कर लिया, उसके लिप्स पर बाइट भी किया, और विंग कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या वो वांग जी के ऊपर हरेसमेंट का केस कर दे? पर कोई उसकी सुनेगा भी कैसे? वांग जी इतना अमीर जो है, कोई भी कॉप के पास विंग जाएगा, वांग जी उसे चुटकियों में खरीद लेगा। तो विंग के जाने का वहाँ कोई पॉइंट नहीं बनता, और कौन उसकी बात पर विश्वास करेगा? इतना अमीर इंसान विंग जैसे एक उसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय को हरेस कर रहा है, कोई भी यकीन नहीं करेगा इस बात पर। विंग को जैसे ही वांग जी अपने करीब देखता है, वो विंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। विंग को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, साथ ही उसे कुछ चीज़ चुभ रही थी, जिस चीज़ को वो पहचान सकता था, क्योंकि वो औजार उसके पास भी है, पर उसका औजार चुभ नहीं रहा है उसे, पर वांग जी का चुभ रहा था। विंग कहता है, सर आपको नहीं लगता ये लिमिट से ज़्यादा हो रहा है? वांग जी कहता है, ओह, ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने मुझे किडनैप किया था। मैंने तो तुम्हें जाने देने के बारे में सोच लिया था, पर मैं क्या करूं? तुम खुद मेरे करीब आ गए दोबारा से, और तुमने मुझे पूरा देख भी लिया, और जब तुम मेरा राज जान चुके हो तो फिर मैं तुम्हें जाने कैसे दे सकता हूँ? ये तो इम्पॉसिबल है ना। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो एक साइड में अपना चेहरा करता है, एक गहरी सांस छोड़ता है, अपने फेस पर अजीबोगरीब एक्सप्रेशन बनाता है जब उल्टी करने वाले। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है एक बड़ी स्माइल के साथ, जिस स्माइल ने वांग जी को झटका दे दिया था कि अचानक इसे क्या हो गया है। विंग अपने हाथों को वांग जी की नेक में डाल देता है, खुद को वांग जी के करीब करते हुए वो उसके चीक्स पर एक हल्का सा वेट किस कर देता है, जिसे देख कर ही ना वांग जी की आँखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी शौक में। उसे शौक लगा था, बहुत बड़ा झटका लगा था विंग की ऐसी हरकत देखकर, और विंग को बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा था कि जो झटके अब तक वो खाते हुए आ रहा था, वैसा ही एक झटका वांग जी ने खा लिया है। वांग जी भी बस साइलेंटली विंग को देख रहा था। विंग कहता है, क्या हुआ बॉस, आप कुछ हैरान लग रहे हैं? विंग के टोन में आया हुआ ये बदलाव, जिसके लिए वांग जी रेडी नहीं था, वो विंग के वेट से हाथ हटाकर कहता है, हाँ हाँ, तुम जा सकते हो अभी। विंग वहाँ से उठता है, कहता है, थैंक यू सर। विंग वहाँ पे वो करता है और निकल जाता है। विंग जैसे ही कैबिन से बाहर निकलता है ना, वैसे अपना हाथ उठा के बोलता है, यस, काम कर क्या, शुयांग ने उसको पहली बार काम किया है, जाके उसे थैंक्स बोलूँगा। विंग अपने बालों को ऐसे सहलाते हुए पीछे से और निकल जाता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ कैबिन में वांग जी धीरे धीरे अपने हाथ को उठाकर अपने गालों पर लगाता है। वो गर्म गर्म होठों का एहसास उसे अभी भी हो रहा था। ओ गॉश, विंग कितना एडोरेबल है, और जब वो ऐसे कोई एक्ट करता है तो कितना ज़्यादा क्यूट लगता है। उफ़, वांग जी का दिल, हाय, कहीं विंग के इतने क्यूट एक्ट की वजह से बाहर निकल ना आए, क्योंकि वांग जी का दिल अंदर से डांस कर रहा था। वांग जी को विंग पसंद है, वो उसे टीज़ कर रहा था, पर टाइम के साथ में वांग जी का जो अफेक्शन है विंग के लिए वो बढ़ रहा है।
और इस चीज़ का एहसास वांग जी को है और वांग जी इस मीठे से एहसास को रोकना नहीं चाहता। वो इसे इसकी पीक पर ले जाना चाहता है, तब तक ले जाना चाहता है जब तक वांग जी को सच में विंग से इतना गहरा प्यार ना हो जाए कि वांग जी विंग के बिना रह ही ना पाए। वो चाहता है खुद को इतने गहरे प्यार में गिरा देना। उसने प्यार को अब तक महसूस नहीं किया है, वो पहली बार अपने प्यार को महसूस करना चाहता है। विंग जो भी अपने चेयर पे आके बैठ गया था अपने डेस्क पर, उसकी जगह अभी भी चेंज नहीं हुई थी। कुछ टाइम बाद शुशे आकर कहता है, मिस्टर सेक्रेटरी, आप अपने ही कैबिन में जाकर बैठ सकते हो। विंग कहता है, कैबिन में? शुशे कहता है, पर्सनल सेक्रेटरी का पर्सनल कैबिन, हमारे सीईओ के कैबिन के अंदर तुम्हारी चेयर लगा दी गई है, तुम जाके बैठ जाओ। विंग कहता है, हाँ, बॉस के कैबिन में? पर क्यों? शुशे कहता है, क्यों क्या, तुम उनके पर्सनल सेक्रेटरी हो। पर्सनल सेक्रेटरी का मतलब नहीं पता है? तुम्हें अब उनके साथ हर समय रहना है। हालांकि उन्होंने वर्किंग आवर्स के अलावा तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं रखा है, तो तुम्हें बस ऑफिस में साथ रहना है। अदरवाइज़ तो पर्सनल सेक्रेटरी घर तक जाता है। विंग कहता है, तुम घर तक जाते थे पुराने बॉस के साथ? शुशे कहता है, घर तक जाता था। इसलिए मैं बहुत परेशान भी हो जाता था और तुम लोगों की ये हरकतें देख कर ना मेरा सर चकरा जाता था, इसलिए मैं तुम्हें बहुत डांटा करता था। लेकिन अब वो तुम्हारी चीज़ें होंगी सारी। पर ये सीईओ थोड़ा अच्छा है, एटलीस्ट तुम्हें घर तक तो नहीं ले जा रहा है। विंग अपने मन में कहता है, वांग जी इतना दयालु कब से हो गया? द ग्रेट लान वांग जी, जो इतना कोल्ड हार्टेड इंसान है, जो विंग को परेशान करने से बाज नहीं आता, वो इतना नरम दिल का कैसे हो गया कि विंग को वर्किंग आवर्स के बाद अपने साथ रखने से मना कर दे। विंग को दाल में काला लग रहा था, पर विंग अपना सामान उठाता है, पैक करता है और सीधे पहुंच जाता है सीईओ के कैबिन में। और अभी उसका मन था कि वो वांग जी को ना परेशान करेगा, इसलिए वो बिना नॉक के अंदर चला जाता है। शुशे तो देखता रह गया। शुशे कहता है, विंग, उफ, मैं इसे कैसे बताऊँ, लॉक करके जाना होता है। उफ। शुशे को लग रहा था कि विंग को ना पहली बार पर्सनल सेक्रेटरी का ओहदा मिला है ना, तो उसे पता नहीं है कि पर्सनल सेक्रेटरी हो चाहे कोई भी हो, बॉस के कैबिन में नॉक करके ही जाया जाता है परमिशन लेने के बाद। बट उसे क्या पता था, विंग तो वांग जी को इरिटेट करना चाह रहा है। 1 महीने का टाइम है उसके पास बस, जब तक कि ये शुयांग अपना कोई अपार्टमेंट देख लेगा और विंग अपने लिए दूसरी जॉब देख लेगा। इसके बाद वो बिल्कुल फ्री अप हो जाएगा इन सब चीज़ों से, उसे कोई इशू नहीं होगा ज़्यादा बड़ा। तब तक के लिए वो यही काम करेगा और वांग जी को झेलना ही पड़ेगा, ताकि उसका वर्किंग प्रोफाइल ख़राब ना हो और वो इस सारे मैस को क्लियर कर दे पहले, ताकि वांग जी उसके फ्यूचर में कोई भी अड़ंगा ना अड़ाए, उसे परेशान ना करे। इसके लिए विंग तो कैबिन में जाके बैठ गया था। शुशे ने रिपोर्ट किया और वो चला गया। उसके जाते ही वांग जी अपनी चेयर से उठकर विंग के पास आता है। विंग के सामान को उस चेयर पर रखने में मदद करता है। टेबल विंग के लिए लगाई गई थी, काफ़ी बड़ी थी, अच्छी थी। विंग वांग जी से कहता है, सर, आपको मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, बॉस अपने एम्प्लॉय की हेल्प नहीं करते। वांग जी कहता है, बॉस अपने एम्प्लॉय की हेल्प नहीं करते, अपने बॉयफ्रेंड की तो करते हैं। विंग कहता है, सर, ये कब हुआ? वांग जी विंग की तरफ देखता है, एक ब्लिंक करते हुए, एक आँख से आँख मारते हुए विंग से कहता है, जब तुमने मुझे अभी मेरे चीक्स पर किस किया तब? विंग कहता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने आपको अपना बॉयफ्रेंड मान लिया है। वांग जी कहता है, तुमने माना हो या ना माना हो, मैंने तो मान लिया है और तुम्हें बहुत जल्द मान लोगे। वेल, डेट पर चलें आज शाम को। वैसे भी तुम्हारे वर्किंग आवर्स के बाद तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो जा ही सकता है। विंग को समझ आ गया था कि क्यों उसको वर्किंग आवर्स के बाद फ्री टाइम मिला है, क्योंकि लान वांग जी उसके साथ फ्री टाइम में ना ऐसे रहेगा जैसे किसी को पता ही ना चले कि लान वांग जी विंग के साथ है। इसलिए ऑफिस में किसी को पता ना चले, ताकि वांग जी की इमेज ख़राब ना हो। विंग को समझ आ गया था। विंग कहता है, सर, मैं आपके साथ क्यों डेट पे जाऊँगा? वांग जी कहता है, तुम क्यों नहीं जाओगे? ऐसा बोलते हुए ना वो विंग के करीब आ गया था। करीब आते हुए वो विंग के बैक पर हाथ रख देता है, बिल्कुल निचले वाले एरिया में, उसके बट पर। वहाँ हाथ लगाकर वो उसे बस मसलने लगा था। विंग कहता है, सर, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। विंग को गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग ना सीधे अपना हाथ लेता है और वांग जी के प्राइवेट एरिया पे रख देता है। वो उसे मसलने लगा था। वांग जी को पेन होता है और उस पेन में वांग जी कराहता है। वो कराहने की आवाज़ विंग को इतनी ज़्यादा सिडक्टिव लगती है कि विंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसने ये चीज़ की उम्मीद नहीं की थी। उसने गुस्से में वो एक्ट किया था, वो रिएक्शन एक्शन का था, वो एक्शन रिएक्शन था वांग जी के उस काम का जो उसने किया विंग के साथ।
वांग जी अपने प्राइवेट एरिया को अपने दोनों हाथों से ढककर अपनी चेयर पर जाके बैठकर कहता है, तुम ये क्या कर रहे थे विंग? तुम तो अपने खुश होने वाली सबसे बड़ी चीज़ को ही एकदम मारने वाले थे। विंग कहता है, सर अगर आपने अपनी सेमलेस हरकतें बंद नहीं की ना तो आई स्वेर मैं आपके उस हिस्से को काट कर फेंक दूंगा। वांग जी कहता है, तुम हिम्मत तो करो। हाँ, ऐसे कैसे काट के फेंक दोगे? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ आज की डेट पर मैं क्या कर सकता हूँ। विंग को खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वांग जी जो उसे धमकी दे रहा है वो कोरी धमकियाँ नहीं थी। वांग जी ऐसा कर सकता है, वो विंग को जितना चाहे उतना परेशान कर सकता है। विंग को पता है, इसलिए ना विंग का हो गया था कि वो क्या करे। विंग को शुयांग की बात माननी चाहिए थी क्योंकि पिछली बार तो वांग जी ने उसे भगा दिया था। अब चाहे रिएक्शन कुछ भी हो पर वो बच गया था ना, इसलिए विंग वांग जी के पास जाता है। वांग जी विंग से थोड़ा दूर हट के बोलता है, अब क्या चाहिए तुम्हें? विंग कहता है, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए होगा? ऐसा बोलकर वांग जी के करीब जाकर विंग उसके चिक्स पर एक और बैट किस करता है और वहाँ से दूर हट के कहता है, डू वेल, गुड लक। विंग एक फीकी सी स्माइल के साथ अपने चेयर पर जाके बैठ गया था और वो अभी भी वांग जी को हक्का बक्का होते हुए देख रहा था। जिस तरीके से मुंह खोलकर वो विंग को भी देख रहा था, ऐसा रिएक्शन विंग ने उम्मीद नहीं की थी कि सेकंड टाइम भी उसे ऐसा कोई रिएक्शन मिलेगा। पर विंग का सेटिस्फैक्शन लेवल तो हाई चला गया था। अपने बॉस को इतना शॉक में डाल देना, जहाँ उसका बॉस उसे परेशान करने पे तुला हुआ है वहाँ उसके बॉस से ही फ्लर्ट करना विंग को एडवेंचरस लग रहा था। और विंग सोच रहा था कि क्या लाइफ में मेमोरीज बनाना इसी को कहते हैं, जहाँ पे हम कुछ लाइफ से अलग करते हैं, कुछ सिलिंग करते हैं, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड करते हैं जो सोचा भी नहीं होता है किसी ने। अब किसने सोचा होगा? कल तक जो विंग लान कॉर्पोरेशन में एक मामूली सा एम्प्लॉय था, अभी वो सीधा उठ करके बॉस का पर्सनल सेक्रेटरी बन गया है और वो बॉस के साथ इतना फ्लर्ट भी कर रहा है, उसे जाके उसके चिक्स पर किस कर रहा है और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। विंग को पता है ये बड़े लोग ना कुछ बस खेलने और इन्जॉय करने के लिए चीज़ें करते हैं, तो विंग एक वांग जी के लिए ऐसी चीज़ है कुछ टाइम तक इन्जॉय करके और वो उसे छोड़ देगा। जब विंग उससे क्लिंगी होने लगा जो कि शुयांग ने उससे कहा था, तब वो उसे छोड़ देगा। विंग वही चीज़ें करने वाला है। अब हम देखते हैं मीटिंग रूम का सीन, क्योंकि अब मीटिंग तो होगी और वहाँ पे विंग भी होगा। शुशे भी था क्योंकि विंग को अभी सारा काम नहीं आता था। वांग जी भी वहीं पर था और अभी वो एकदम कोल्ड बन के बैठा हुआ था। विंग तो हैरान था कि इस इंसान का जो ऑरा है वो विंग के साथ जितना सॉफ्ट था, ये उससे कई गुना ज़्यादा कोल्ड हो गया है। अभी विंग तो ऐसा महसूस कर रहा है जैसे अगर वो कुछ देर और वांग जी के पास बैठा रहा तो पिघल जाएगा या कहो जम जाएगा। ऐसा हो गया था उसका हाल। पर वो सारी मीटिंग में चुपचाप बैठा रहता है। उसे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था बैठने में भी, क्योंकि बहुत लंबी मीटिंग चली थी। वो पूरे 3 घंटे की मीटिंग थी। वो विंग को अपने बैक में पेन होने लगा था। विंग अपनी बॉडी को हल्का सा स्ट्रेच करता है वहीं बैठे बैठे। वांग जी की नज़र विंग पर थी, वो मीटिंग पर भी पूरा ध्यान दिए हुए था। जब वो ऐसा देखता है ना तो अपना ग्लास उठाता है पानी का और विंग की तरफ बढ़ाकर कहता है, हैव सम वाटर। पूरे कैबिन में जो अभी प्रेजेंटेशन चल रहा था बंद हो गया था। मीटिंग रूम में प्रेजेंटेशन देने वाला एकदम चुप हो गया था वांग जी की आवाज़ सुनकर और सब लोग बस विंग को देख रहे थे। अब विंग जो सब लोगों को देखता है, एक बार फिर वांग जी को देखता है, फिर वो एकदम काँपते हुए ग्लास को उठाता है अपने दोनों हाथों से और धीरे धीरे पीने लगता है। उसके हाथ काँप रहे थे और जो माथा है ना उस पर पसीना आ रहा था सर पर, क्योंकि विंग इतना ऑकवर्ड महसूस कर रहा था अभी, क्योंकि सब लोग उसे देख रहे हैं। क्या ज़रूरत थी इस लैन वांग जी को उसे पानी देने की? उसके सामने भी तो रखा हुआ है, अगर विंग को प्यास लगती तो विंग पी लेता ना। विंग ने मना इसलिए नहीं किया पानी के लिए क्योंकि अभी मना करता तो पता नहीं वांग जी कौन सी हरकत कर देता। वांग जी देखता है विंग को पसीना आ रहा है तो वो अपने जैकेट से हैंकरचीफ निकालता है, विंग के पसीने को उठकर खुद से साफ़ करने लगता है। यह देख कर ना बाकी लोगों के गले में जैसे शब्द अटक गए थे। ऐसा लग रहा था वो लोग सांसें लेना भूल गए हो, अटक गई थी उनकी सांसें। और शुशे जिसने अपने नाखूनों को चबाड़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो जो देख रहा है ना उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा है। उनका बॉस विंग कितनी केयर कर रहा है। ओ गॉश, इसका मतलब विंग और उसका बॉस बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। इसका मतलब उसका प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएगा, उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। शुशे तो बहुत सारे सपने देखने लगा था और विंग जो अभी भी बहुत अनकंफर्टेबल था वो वांग जी का हाथ पकड़ कहता है, कोई बात नहीं सर, मैं खुद से कर सकता हूँ। वांग जी कहता है, श्श,
मुझे करने दो। विंग के पसीने को साफ करने के बाद वांग जी उस हैंकरशिप को अपने पॉकेट में रख लेता है। मतलब वांग जी जैसा इंसान जिसे इतनी ज़्यादा क्लीनिंग पसंद है, सब लोगों को पता है उस कैबिन में जो लोग वांग जी से पहले मीटिंग कर चुके हैं उन लोगों को पता है कि वांग जी कितना क्लीन पसंद है। लेकिन अभी वो विंग का पसीना पहुँच के उस हैंकरशिप को अपने पॉकेट में रख लेता है। ये देख कर भी वो लोग शॉक में थे। जैसे ही वांग जी बैठता है वैसे ही वो अपनी आंखों से इशारा करता है कि बढ़ने दो अब चलो। और वो अपने पास में जो एसी का रिमोट था उससे टेम्परेचर थोड़ा कम कर देता है। जो टेम्परेचर अभी 19 था उसको वो घटाकर सीधे 10 कर देता है। बाकी लोगों की तो जमने वाली हालत हो रही थी, लेकिन विंग जिससे थोड़ा ठीक महसूस हो रहा था क्योंकि उसे इतनी घबराहट हो रही थी ना जिसकी वजह से उसे अपनी बॉडी में हीट महसूस होने लगी थी। मीटिंग के बाद शूशे विंग को पकड़ने चाह रहा था, लेकिन उससे पहले ही वांग जी विंग के पास चला गया, जिसकी वजह से शूशे का प्लान फ्लॉप हो गया। वो तो विंग से अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बात करने के लिए आया था, पर वांग जी को लगा कि शूशे को विंग में इंटरेस्ट है। विंग के हाथ को पकड़ के वो उसे खींचते हुए अपने कैबिन में ले जाता है। वहाँ जाके वो उसे वॉल पे पिन करके बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना बाकी लोगों से दूर रहना। विंग कहता है, पर मैं किसके करीब गया? तुम्हारे दिमाग का इलाज ही करना पड़ेगा। कौन सी दवाइयाँ खा के आते हो? मैं तो किसी के पास नहीं था, पूरे टाइम तुम्हारे साथ ही तो बैठा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही वापस आया हूँ। और मैं एक तो तुमने वो सारी हरकतें की, कितना अजीब लग रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हें बुरा लगा क्योंकि वो सब मैंने किया इसलिए। विंग को शुयांग की बात याद आती है तो वो कहता है, नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा तुमने वो सब कुछ किया इसलिए। मुझे बुरा इसलिए लगा क्यों तुमने सबके सामने वो सब कुछ किया। नॉर्मल नहीं रह सकते सर आप, प्लीज़। वांग जी कहता है, तुम एक पल के लिए मुझे अपना बनाते हुए तुम करके बात करते हो, दूसरे पल एकदम पराया करते हुए सर कह देते हो। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास करूं? विंग कहता है, सर हमारे बीच में बहुत बड़ा एक गैप है जिसको आप चाह कर भी ना पार नहीं कर सकते और ना ही मैं क्रॉस कर सकता हूँ। ओके, फाइनली आप मुझे बताएंगे कि आपको मुझसे चाहिए क्या? मुझे क्यों परेशान करके रखा हुआ है आपने? मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने आपके साथ फ्लर्ट किया क्योंकि मैंने आपको एक लड़की समझा, पर आपने मेरी नशे की हालत का फ़ायदा उठाया। मुझे नहीं पता था कि आप कौन है, क्या है, असलियत क्या है, मुझे नहीं पता था। मैंने तो एक लड़की समझा ना, नशे में भी। देन वो सब हुआ एंड देन मेरे जैसा इंसान जिसने कभी किसी को हाथ नहीं लगाया हो, इमेजिन करके देखो वो कैसे किसी को जाने देगा, एक लड़की को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले बगैर। और पता नहीं मैंने क्यों आपको फोर्स किया, पर आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। कंपल्सेशन में ना मैं ये कंपनी से जॉब छोड़ देता हूँ, आप तब खुश रहेंगे। वांग जी विंग की कलाई को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, उसकी कमर में हाथ डालता है, उसके एकदम करीब आके बोलता है, डोंट यू डियर रिज़ाइन करने की हिम्मत मत करना। हाँ, मैं कह देता हूँ अगर तुमने ऐसा किया, आई कैन गारंटी मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली दोनों को बर्बाद करने की हिम्मत रखता हूँ। विंग कहता है, सर। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी, पर तुम रिज़ाइन नहीं कर सकते। तुमने जिस पल मुझे किडनैप किया उसी पल से तुम्हें ये मालूम हो जाना चाहिए था कि अब तुम नहीं बच सकते, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। ओके? ऐसा बोलकर वांग जी विंग के चिक्स पर फिर एक बार किस करता है और वो दूर हटता है। पता नहीं क्यों वांग जी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो वो दोबारा करीब आता है, विंग के दूसरे चिक्स पर किस करता है। शायद फिर भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था क्योंकि वो दोबारा करीब आ रहा था। विंग उसके लिप्स पर उंगली रख देता है। वांग जी विंग को देखता रह गया। फिर विंग को जैसे शुयांग की बातें याद आती है ना, वो बेमन से अपनी उंगली हटा देता है और वांग जी विंग के करीब आते हुए उसे किस करने लगा था। विंग धीरे धीरे रिस्पॉन्स करता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसका मन कर रहा था, पर कि इसलिए क्योंकि शुयांग ने कहा था, ऐसा वो सोच रहा था। पर वांग जी की किसिंग स्किल्स तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इस बात के बारे में तो विंग को मानना पड़ेगा। विंग ने उस किस को सच में एंजॉय किया था, इस चीज़ को वो नेगलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो मानने को भी तैयार नहीं है। वो क्यों मानेगा भला? उसे तो लड़के नहीं पसंद है ना, इसलिए वो तो ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि शुयांग ने उससे करने के लिए कहा था। वांग जी विंग से दूर हट के कहता है, ओके, वर्किंग आवर्स ख़त्म होने वाले हैं, इसके बाद हम डेट पे चलेंगे। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी को, डेट पर लिटरली उसकी लाइफ की पहली डेट, वो भी लान वांग जी के साथ होने वाली है, उसके बॉस के साथ में, एक लड़के के साथ में। पता नहीं विंग की ज़िंदगी किस मोड़ पर जाने वाली है। एक बार इस सारी सिचुएशन से वो निकल जाए, फिर शुयांग के बच्चे को ना वो छोड़ेगा नहीं। ये सारी गलती शुयांग की है,
विंग अभी भी शुयांग को ब्लेम कर रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का एपिसोड? जो भी जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड क्या लगता है कैसी होगी वंशन की फर्स्ट डेट? उसमें कोई तड़का मिर्च मसाला ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वरना वो वंशन की डेट कैसे होगी? तो आप लोग देखिएगा, इंतज़ार कीजिएगा कि वंशन की फर्स्ट डेट में क्या मिर्च मसाला लगता है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।